Hi everyone, very good morning and welcome back to CGB Mentors. So let us start today's current affair. We have to discuss some of the news items which are there and we have to understand them one by one. So let us see. Number one, we have the NSG launches first all-women commando course in Haryana. Now over here, NSG, you all know that it is our the most supreme line of defense, right? एंड इट इज इंगेज्ड इन द काउंटर टेररिज्म या फिर ऐसा कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, इफ देर इज एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, सो एनएसजी कम्स इनटू फ्रंट, राइट. हम इसको और किस नाम से जानते हैं? ब्लैक कैट्स. क्या बोलते हैं? ब्लैक कैट्स. काफी बार आपने सुना होगा ब्लैक कैट कमांडो, राइट. सो हम एनएसजी को उस नाम से भी जानते हैं. राइट नाउ व्हाट दे आर डूइंग इज, हरियाणा में इन्होंने एक फर्स्ट ऑल विमेन कमांडो कोर्स लॉन्च किया है. बेसिकली जो विमेन आपकी स्टेट पुलिस में हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपकी जैसे मान लीजिए सीएपीएफ में हैं. जस्ट अ सेकेंड. यस, राइट. सो इनमें जो आपके विमेन ऑफिशियल्स हैं उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं. आर वी taking them out of these roles? The answer is no. We are just providing them an additional training. तो यहाँ पे याद रखना, all women commando course किसने लॉन्च किया है? This has been launched by your NSG. ठीक है, किसने लॉन्च किया है भाई? NSG ने लॉन्च किया है. Just a second. Yes. So first, Mahila Commando Conversion course, we are going to provide them additional skills, additional knowledge, right? So state police forces as well as CAPF, so that we can strengthen the women's participation in the counter terrorism operations, right? Internal security के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, जैसे कि स्टेट पुलिस फोर्सेस, जैसे कि आपका जो सेंट्रल आर्म पुलिस पर्सोनल्स हैं, इन सभी के पास में ट्रेनिंग होनी चाहिए. एनएसजी के पास तो है ही, राइट. दे आर ऑलरेडी वेल इक्विप्ड, बट व्हाट इफ वी कैन गिव एंड इम्पार्ट दिस ट्रेनिंग टू द अदर पुलिस पर्सोनल्स ऑल्सो. ठीक है. सो हरियाणा में हो रही है, मानेसर, गुरुग्राम. नाउ जस्ट अ सेकेंड. What's the common name of NSG? That is Black Cats. क्या है? Black Cats. And then we have motto, that is सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, best security everywhere, right? सर्वोत्तम, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा. So that is the motto of NSG. Apart from that, headquarter is in New Delhi and Director General is B. Srinivasan. ठीक है, B. Srinivasan. And when it was formed in 1984. कब फॉर्म हुआ था? 1984. NSG याद रखिएगा. Headquarters is in your New Delhi, also known as Black Cats. अब इसके बाद में कॉन्क्लेव शुरू हुआ है ऑन ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड म्यूजियम्स दैट बिगिंस इन दी मैसूरू. कहाँ शुरू हुआ है भाई? ट्राइबल लैंग्वेजेस एंड म्यूजियम के ऊपर. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस न्यूज, व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर इज, आपका यहाँ पे जरूरी बात क्या है? जरूरी बात है एक AI रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पे हमने लॉन्च किया है. दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो कॉन्क्लेव है ट्राइबल लैंग्वेजेस का, मैसूरू में है. ऑब्वियसली कौन कराएगा? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, नो वन एल्स, राइट. कोलैबोरेशन किसके साथ किया है? जहां हो रहा है उसी स्टेट के साथ कोलैब किया है. कर्नाटक स्टेट ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका. यहाँ पे इन्होंने एक ऑफिशियल AI कन्वर्सेशनल असिस्टेंट लॉन्च किया है जिसका नाम है जागो, राइट. दैट इज अलोंग विद इट्स मैस्कॉट. बेसिकली देखो क्या है, यू विल अंडरस्टैंड. जैसे आजकल हम लोग हिंदी बोल रहे हैं तो हम हिंदी भी प्रॉपर नहीं बोल रहे हैं. बेसिकली वी आर मिक्सिंग इट विद इंग्लिश, राइट. कुछ इंग्लिश के वर्ड, कुछ अपनी रीजनल लैंग्वेज के वर्ड. दैट इज हाउ वी आर अवेयर अबाउट लैंग्वेजेस. सो इमेजिन हिंदी इतने सारे लोग बोल रहे हैं, बट देर आर सर्टेन लैंग्वेजेस, जैसे कि अगर आप ट्राइबल लैंग्वेजेस को देखेंगे, देर आर नॉट मच स्पीकर्स लेफ्ट. ठीक है, बहुत ज़्यादा उस भाषा के बोलने वाले लोग रहे नहीं हैं. अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, फॉर माई एंटायर लाइफ आई हैव लिव्ड इन राजस्थान. राजस्थान हैज़ गॉट इट्स own language, right? But there are so many people who do not want to speak Marwadi.
आई एम नॉट समवन हु हैज लर्न मारवाड़ी, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोग वहाँ पे ऐसे हैं जो वहाँ के नेटिव होने के बाद भी दे आर नॉट कीन ऑन लर्निंग दिस, राइट। सो धीरे धीरे क्या होता है ना, लैंग्वेजेस एक्सटिंक्ट हो जाती हैं अगर नेटिव स्पीकर्स अपनी लैंग्वेज को दूसरी जनरेशन को ट्रांसफर ना करें तो। सो दैट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए। अभी हमारा एक नेशनल कॉन्क्लेव हो रहा है, कहाँ हो रहा है, मैसूरू में, कर्नाटका में हो रहा है। एक एन ऑफिशियल एआई कन्वर्सेशनल असिस्टेंट हमने जागो लॉन्च किया है, एंड आई फील लाइक अ ग्रेट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, राइट। अच्छा हमने इस्तेमाल किया है, इससे हम क्या करेंगे, लोगों को नॉलेज इम्पार्ट कर सकेंगे, दैट बी विजिल अबाउट योर लैंग्वेज, ठीक है। अपनी लैंग्वेज के बारे में ध्यान देना है, अपनी लैंग्वेज को बोलना है, सो दैट द स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेजेस आर लेफ्ट। अच्छा, ये जो आपके जस्ट सेकेंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज है, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ एमओयू भी साइन किया है, वेयर दे विल वर्क ऑन लैंग्वेज डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉर्पस डेवलपमेंट, सो दैट डेटा शेयर किया जाएगा ऑन ट्राइबल लैंग्वेजेस, ठीक है। अब इनका कोई ऐसा थोड़ी नहीं है कि किसी ने डेटा बना रखा है, तो ये जो आपका इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस है ये बोल रहा है कि आप चिंता मत करो, वी विल प्रिपेयर द डेटा, वी विल शेयर दिस विद यू, बस यू जस्ट ओनली हैव टू एंश्योर कि एटलीस्ट जो लैंग्वेजेस रिलेटेड थिंग है ये प्रिजर्व की जा सके, राइट। देयर शुड बी मोर अवेयरनेस ऑन द ट्राइबल लैंग्वेजेस। Now next is Operation Economic Outcast. Basically देखो, जो लोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स देखते होंगे उनको बहुत ज़्यादा पता होगा, देयर आर सम ऑफ द थ्योरीज, कुछ बात सच भी है, कुछ थ्योरीज भी हैं, एंड इट इज़ ऑल वर्ल्ड पॉलिटिक्स। मुझे एक बात लगती है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोई भी दूध का धुला नहीं होता, everyone is thinking from their own interest, ठीक है। हर देश अपने खुद के इंटरेस्ट से सोचता है, and there is nothing bad in it, right? But what USA wants, देखो USA एक टाइम पे ये भी चाहता था that India should not be able to develop the nuclear weapons, ठीक है। USA ये भी चाहता था, हमारे ऊपर भी रोक टोक लगाई गई थी by through USA. Now, I am not saying that Iran is a very nice nation. I am not comparing Iran with India, right? The intents of Iran are very different from intents of India. I am not comparing these two. But right now, what USA is doing, USA wants कि ईरान अपना कोई भी weapon grade nuclear चीज कुछ भी develop ना कर पाए. And on for ensuring that, USA wants कि हम हर तरीके से जितना भी इनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं हम डालेंगे। तो अब इन्होंने चलाया है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट, मतलब कि ईरान को वर्ल्ड ट्रेड नहीं करने देना है, पेमेंट फैसिलिटीज, सेटलमेंट फैसिलिटीज, राइट, डॉलर एक्सचेंजेस एटसेट्रा, ये सारी फैसिलिटीज हमें ईरान को नहीं देनी है। हमारे ऊपर भी तो प्रेशर था, अर्लियर वी वर बाइंग द इरानियन ऑयल, ठीक है, सस्ता था, हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा था क्योंकि हमें ऑयल खरीदना ही पड़ता है, एंड हाउ गुड इट इज दैट इफ वी आर एबल टू बाय द चीप ऑयल। बट अब हम नहीं खरीद सकते हैं, रीजन बीइंग हमारे ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे, राइट। तो ये सारी चीजें तो पहले से ही चली आ रही हैं, इट्स नॉट समथिंग न्यू कि आप सैंक्शंस लगा रहे हो, आप रोक टोक कर रहे हो, बट नाउ दे हैव मेड इट देयर प्राइमरी फोकस कि अब हम खुले में, ओपन में आपके ऊपर दादागिरी करेंगे। बट एनीवे, दिस इज ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। यूएस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ग्लोबल कैंपेन टू प्रेशर ईरान इकोनॉमिकली टू एंश्योर ईरान्स इकोनॉमिक नेटवर्क्स आर कट ऑफ through all means through which it earns revenue, basically crippling the Iranian economy so that it bow down to the USA, ठीक है। हर तरीके का हम मेजर लगा के देख लेंगे, लड़ाई झगड़ा करके देख लिया, बाकी सब कुछ करके देख लिया। Now this is their final measure. Now next is MOUs, right? So कुछ MOUs हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। Number one is although this opportunity, this MOU per se is not important, but the name of the bank is important. याद रखना, Resona Bank is from Japan. They have partnered with Tata Capital so that the clients of Resona can get better access of financing opportunity in India. जो लोग रेजोना बैंक के क्लाइंट हैं उनको फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिल सके, इसके लिए इन्होंने टाटा कैपिटल के साथ में पार्टनर किया है। बैंक का नाम याद रख लेना, दैट इज इंपॉर्टेंट। सेबी हैज पार्टनर्ड विद राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। NISM तो है ही एक एजुकेशनल आर्म ऑफ सेबी through which they conduct the courses, provide the certifications, etc., etc.
Now they are talking about what? They are talking about expertise in cyber security. Cyber security related काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं. एक IT रेजिलियंस इंडेक्स था, साइबर सुरक्षा पोर्टल है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग पोर्टल है. सेबी इज ऑल आउट इन रिलेशन टू योर साइबर सिक्योरिटी. तो RRU, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, NISM एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है सेबी का. और ये चाहते क्या हैं कि हम सिर्फ कहते नहीं रह सकते ना कि अपना सिस्टम अपग्रेड करो, सिस्टम अपग्रेड करो. वी हैव टू एंश्योर कि ये लोग अपना सिस्टम अपग्रेड करें, राइट. एंड ऑन दैट मैटर इफ वी हैव टू प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ एजुकेशनल थिंग्स, वी शुड बी एबल टू प्रोवाइड, राइट. हम उसको प्रोवाइड कर सके होने चाहिए. तो इसीलिए इन लोगों ने साथ में पार्टनर किया है. Then I'm having one more, Central Bureau of Narcotics, Pharmaceuticals Export Promotion Council of India. फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेक्सिल. ठीक है, क्या नाम है इसका? फार्मेक्सिल. किसने सेटअप किया है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट. नाम से ही पता चल रहा है, फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेक्सिल. तो इन्होंने CBN के साथ में, सॉरी CBI थोड़ा सा कोई नहीं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, राइट. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स. बेसिकली यू विल नो कि even if we talk about the pharmaceuticals, there are drugs also which are important to treat certain kind of what you can say diseases, but अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया, लोग उसको नशे की तरह इस्तेमाल करते हैं. For example, I know one of the example, back in 2011-2012 I got to know, my father was in pharmaceutical industry, so through him I got to know that people use syrups, right. The what you can say, your खांसी वाली syrups, right. Those kind of syrups people use it for as a kind of drugs. नशा आता है उससे, राइट. सो दैट इज समथिंग जिसका मिसयूज हो रहा था, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द मेडिसिन इफ यू से दे आर कॉल्ड एज शेड्यूल्ड ड्रग्स. दे हैव टू बी प्रोवाइडेड थ्रू अ प्रेस्क्रिप्शन एटसेट्रा एटसेट्रा. तो बेसिकली अभी हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, थ्रू फार्मा एक्सेल, व्हाट दे वांट इज कि भाई हम जो है इंटरनेशनल ट्रेड को और बढ़ा सकें, फार्मा प्रोडक्ट्स को हम और एक्सपोर्ट्स कर सकें. डू यू नो, अगर हमारे टॉप 5 आइटम्स लिए जाएं एक्सपोर्ट के, सो फार्मास्यूटिकल आइटम्स रिमेन्स इन टॉप 3, राइट. अगर हम पूरी दुनिया में बात करें तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम के बारे में बात करूं कि भाई कितना सप्लाई हो रहा है, वॉल्यूम के टर्म्स में वी आर ऑन नंबर 3 इन द एक्सपोर्ट्स ऑफ फार्मा इन द वर्ल्ड. और अगर मैं वैल्यू टर्म्स में बात करूं, सो वी आर ऑन नंबर 11th. ठीक है, वैल्यू टर्म्स में मतलब कि हमारा जो एक्सपोर्ट होता है ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, जेनेरिक मतलब विच इज नॉट ब्रांडेड बट इट इज एज इफेक्टिव एज अ ब्रांडेड मेडिसिन. ठीक है, बस ब्रांड के एडिशनल पैसे नहीं लग रहे हैं. तो वॉल्यूम टर्म्स में हम बहुत भेज रहे हैं, पर हाँ, हमारी जो दवाई है वो सस्ती होती है, इक्वली इफेक्टिव बट सस्ती. ठीक है, सो दैट इज वाई वैल्यू टर्म्स में हमारा रैंक क्या है? 11th. सो थ्रू फार्मेक्सिल व्हाट दे वांट टू डू, थ्रू फार्मेक्सिल दे वांट टू इम्प्रूव द एक्सपोर्ट्स. ठीक है, सो दैट इज वाई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स और ये साथ साथ आए हैं. नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट अ फेस्टिवल, राइट. सो Onam festival, a major festival of Kerala, annual harvest and Hindu cultural festival celebrated by the people of Kerala. Now this is the time of festivals. Raksha Bandhan was there, right, and your Onam is there, then Janmashtami will be there. So this is the time of festivals and Kerala celebrates it as an Onam, right. और ये क्या है? It is a harvest related festival. So you will see the items or the delicacies made by the recent harvest of that particular area. ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे festivals हैं. For example, आसाम में अगर आप बिहू देखेंगे, which is very what you can say revered festival of that region, तो वहाँ पे भी इसका यही होता है, जो आपके हार्वेस्ट आते हैं, मतलब कि जो भी आपकी उस टाइम का जो भी आपने फसल काटी हुई होती है, दे सेलिब्रेट दैट, राइट. सो दीज काइंड ऑफ फेस्टिवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर कल्चर. एंड आफ्टर दैट आई हैव sports, right. So there is one Cancun country open doubles title. यहाँ पे कैनकन कंट्री क्लब रेजिडेंशियल एंड गोल्फ, ये यहाँ पे हुआ था. व्हाट इज दिस? बेसिकली इट हैज हैपेंड इन मेक्सिको. कहाँ हुआ है? मेक्सिको में. एंड व्हाट स्पोर्ट दे आर प्लेइंग? टेनिस.
डबल्स टाइटल टेनिस, राइट. सो चैंपियंस कौन है? एन श्रीराम बालाजी एंड अनिरुद्ध चंद्रशेखर. एन श्रीराम बालाजी एंड अनिरुद्ध चंद्रशेखर, राइट. अच्छा, मुझे एक चीज बताएंगे कि अभी मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में आपको बताया था कि वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में डबल्स में हमारे 2 फीमेल विनर्स रही हैं. उनके नाम क्या हैं? आपको पता है उनको अवार्ड भी दिया जा रहा है, राइट. तो आपको उन दोनों के नाम बताने हैं. ओके, याद रखना, ये आपको बताना है. एन श्रीराम बालाजी एंड चंद्रशेखरन, इनके नाम आप याद रखेंगे. एंड देर आर सम ऑफ द वन लाइनर्स दैट यू कैन हैव अ लुक एट. सो नंबर 1 इज सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, स्पर्श पोर्टल. यहाँ पे हम डिफेंस पेंशनर्स, डिफेंस सिविलियंस को एक्सेस देते हैं की पेंशन रिकॉर्ड्स, पेमेंट डिटेल्स एंड अदर थिंग्स ऑल्सो. बेसिकली अ काइंड ऑफ रिपोजिटरी where you can come and you can access what are your things. Fine. Then Kerala's 19-year-old Kazia Liz Mezzo, right, has won the Miss Universe India 2026. She is one of the first women from Kerala to do that. Now she will be representing India in Miss Universe that is going to be held in November 2026. Bisleri has become the official hydration partner of Asian Speed Skating Championship. Not so important, but Talabira, it's a open cast coal mine. ये coal mine का नाम है Talabira and it is in Odisha. It is in Odisha. ठीक है. So ये कुछ news items थे दोस्तों which you had to do today. So that is it for today. Thank you so much for joining in and don't forget to like this particular video.